हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हम आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के हाजिर हुए हैं और एक बार फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आए हैं। जैसे वैसे तो दो बातें ये है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 2-3 दिन से नहीं आ रही है, तो उसके लिए कोई रीज़न है। तो बाद में जैसे कल या परसों से हम रेगुलर एक वीडियो जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी बोर्ड क्लास है तो उसका टॉपिक से टॉपिक वाइज जो होगा वो हम उसका जो है वीडियो अपलोड करेंगे। और आपके लिए क्या है, को ढूंढने की जगह नहीं पड़ेगी कि भाई टॉपिक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हम जो आपके जो एनसीईआरटी की किताब है, उस एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करके पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपके सामने रखेंगे। और यूट्यूब पे जो है ये क्लास है आपके लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगी। ठीक है। आगे हमारे सर साथ में जुड़े हैं तो वो आपसे कुछ बातचीत करेंगे और मैं भी आपसे कुछ बातचीत करूंगा। जैसे बातचीत तो बहुत है कि बच्चे कह रहे से पढ़ाई नहीं होती है, क्या कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो उनके थोड़ा तनाव भी बढ़ रहा है। सर मोटिवेट कैसे रहें, तो उसके लिए मैं और सर जो है वो आपके सामने कुछ बातें करने के लिए रूबरू हुए हैं। तो अब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सर, वो आपसे कुछ बातें कहेंगे। तो सबसे पहले तो दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार गया है अपने ऊपर से। तो उसके लिए सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि पहले आना हुआ नहीं था अपना ऑनलाइन। ये आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे। वैसे अपन ने पोस्ट डाली थी, लेकिन आज सर कह रहे थे कि अपन बच्चों के साथ क्या हो जाए, एक बार जुड़ जाए, कि डिस्कस कर ले अपन कि किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरे की नोट्स है। तो हम लोगों ने नोट्स भी तैयार किए आप लोगों के लिए, यानी कि पर्टिकुलर एनसीईआरटी बेस पे, यानी कि किताबों से, मतलब जो सार था किताबों का उसको हमने क्या कर दिया है, एक उसके लिए एक नोट्स तैयार की है। यानी कि किताबों का सार है वो सारा क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। और उसको फिर आपको देंगे हम नोट्स के रूप में, यानी कि हिस्ट्री के है, जियोग्राफी के है, गणित के कोई सूत्र वगैरह है तो उनको भी हमने अलग से लिख दिया है। दूसरा, साइंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले से आए हुए हैं, उनको भी क्या कर दिया अपन ने, शामिल कर दिया उस नोट्स में। ठीक है। फिर अपन ने क्या किया है, एक सर की वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए हैं, पहले से आए हुए हैं किसी एग्जाम में, उनको फिर उनको लेकर अपन एक क्या कर रहे हैं, अलग से पर्टिकुलर बुक, मतलब एक बुक नहीं कह सकते उसको, पर्टिकुलर एक नोट्स बना रहे हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पहले जितने भी आए हुए हैं, जैसे कि अभी आप देखो, जैसे कि बोला जाए कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन मिला लो, आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये मतलब कोई भी किसी भी का मानना होता है सर, कि आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन मिला लो, आपका पेपर है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है कि सारे जो पिछले जो प्रश्न आए हुए थे उनको एक पर्टिकुलर एक जगह पे लाया है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरे वाले साल का लाओ, यहाँ से तीसरे वाले साल का लाओ, उसको अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्टिकुलर उसके लिए एक मतलब किताब की तरह एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। उसमें लगभग, जैसे कि साइंस का है तो साइंस के लगभग 100 क्वेश्चन, गणित के हैं तो गणित के लगभग 100 क्वेश्चन, और पूरा का पूरा आरबीएससी के फॉर्मेट में, मतलब पेपर बना के अपन ने डाला है उसमें। ठीक है। अब जैसे ही पेपर का, मतलब अब की बार उन्होंने क्या किया है, एक और बातचीत हो रही है कि पासबुक्स को क्या कर दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है। पासबुक बैन करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है एक सर, कि बच्चे वो किताबों को नहीं देखते हैं, और अपन क्या करते हैं कि पासबुक के पीछे वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन सारी जानकारियां होती है वो कहाँ होती है, किताबों में होती है। तो फिर वो बच्चे का ध्यान उस जानकारी के ऊपर नहीं जा पाता है, और उसका फिर मानसिक विकास, मतलब जिस एंगल से होना चाहिए था उस एंगल से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसलिए बोर्ड ने एक बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बोर्ड का बहुत अच्छा निर्णय भी है ये, कि पासबुक्स को बिल्कुल क्या कर दिया है, बैन कर दिया। पासबुक्स को बैन करने का मतलब अब बच्चे के सामने बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, और मतलब उसको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो अपन उसी हिसाब से नोट्स तैयार कर रहे हैं कि जो बच्चे के काम की चीजें नहीं है, यानी कि जो चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है किताब में, उनका अपन क्या निकाल रहे हैं, सार निकाल रहे हैं। ठीक है ना। और इस तरह से आपके क्या कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं। और फिर आगे अपन डिस्कस ऐसे ही शुरू रहेगा, अपना जारी रहेगा, थोड़ी देर के लिए अपन आपस बातचीत करेंगे। तो तो सर ने जैसे आपसे बातचीत तो खूब सारी की है और आपको बहुत सारी बातें भी बता दी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई आपने देखा होगा इस बार क्या है, बोर्ड क्लासेस जो है उन बोर्ड क्लासों का जो पैटर्न है वो आरबीएसई ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब चेंज करके क्या क्या है, एक तो सिलेबस का जो तो है वो कम कर दिया है। अब कम करने के पीछे सबसे बड़ा ये खास मकसद उनका है कि बच्चा जो है वो कंपटीशन से जुड़े। वरना क्या होता है, 10वीं से और 12वीं में बच्चा क्या होता है, पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है, ढेर सारा ज्ञान तो किताबों में होता है,
लेकिन बच्चा है वो रिकेप नहीं कर पाता है और उसको याद नहीं कर पाता है। तो आरबीएससी की कमेटी ने बैठ करके, मेरे को तो लगता है बहुत ही अच्छा फैसला लिया सर, और उनका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कम कर दिया। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है कंपटीशन से जुड़ेगा, आगे आने वाले जो उसका है हाँ वो बेस क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी की किताबों में जो लिखा हुआ है वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। तो आजकल आपने देखा होगा 7 दिन में पास हो जाओ, ये कॉलेज मूवी में आपने देखा होगा सीरीज आती है कि 7 दिन में पढ़ के टॉप बने। हालांकि 7 दिन में पढ़कर तो टॉप कौन बनता है, 7 दिन में पढ़कर तो कोई टॉप बनता है नहीं। तो हमने भी उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से वेल कंडीशन में नोट्स तैयार किए। उस नोट्स को आप एक बार पढ़े और आप खुद देख लेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उसमें इतना ही लिखा हुआ है जितना आपकी जरूरत है। वरना क्या है, एक सबसे बड़ी बात सर ये है, बच्चा सब पढ़ना चाहता है, अब सब याद होता है नहीं। अब एनसीईआरटी में खूब सारा लिखा हुआ है लेकिन उसको वो सब याद नहीं होता। लेकिन बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि छोड़ना क्या है अपने को और पढ़ना क्या है। कभी कभार छोड़ने से भी आदमी टॉप निकल जाता है। वरना क्या है, ये भी किताब पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, आरबीएस भी पढ़ ली, इधर के नोट्स भी पढ़ लिए, इधर के भी पढ़ लिया, मिक्स हो जाता है। इससे क्या है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है और कंप्लीट होकर के जितने नंबर आने चाहिए थे उससे वो कम आ जाते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि एक तो आरबीएससी को मद्देनजर रखते हुए जो सिलेबस है वो, उसका जो नया पैटर्न है आपने देखा होगा, ऑप्शन वाले सवाल है वगैरह है, दीर्घ लघुरात्मक सवाल उन्होंने हटा दिए है, उसमें भी ऑप्शन दे दिए है। तो वो तो अर्धवार्षिक में आपको पैटर्न पता चल जाएगा, उसका तो मतलब बड़ा सा खुलासा वो अर्धवार्षिक में होगा। अर्धवार्षिक में जो आपके पेपर अर्धवार्षिक का होगा 10th क्लास, 8th क्लास और 12th क्लास, जो अर्धवार्षिक का पैटर्न होगा वो का वो वार्षिक का पैटर्न होगा हूबहू। तो अर्धवार्षिक का जैसे दिसंबर में अर्धवार्षिक है लगभग, तो वहां आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से सवाल कितने आएंगे। इस बार ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर बार तो बच्चा क्या है, रट करके याद करके बड़े बड़े सवाल चला जाता है, लेकिन अब वही बच्चा पास होगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा और जो कंपटीशन लेवल से जुड़ा हुआ होगा। वरना क्या है, मेरिट में आने से तो रहे, पास हो जाएंगे। तो ये हमने इसके बारे में गहनता से सोच करके अर्धवार्षिक का जो पैटर्न है, अर्धवार्षिक का जैसे पैटर्न लॉन्च हो जाएगा, अपन जो है वो नोट्स और उसी तरीके से बना के उनको जो है वो आपको अप्लाई करवा देंगे। ये एक तो बात थी। अब दूसरी बात, बच्चों के कमेंट आते हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि याद नहीं होते हैं और पढ़ाई करने में उनके मन लगता नहीं है। पढ़ते हैं तो आधा घंटा पढ़ लिया, फिर वापस इंस्टाग्राम व्हाट्सअप खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सर आपको बताएंगे कि पढ़ने का थोड़ा सा तरीका है, रूटीन क्या रखना है, फिर मैं भी आपको एक रूटीन बता दूंगा कि पढ़ने का क्या तरीका है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो आगे की कड़ी में देखिए कि एक जो मेन समस्या ये आ रही है कि अपना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये पढ़ने का मन होता ही नहीं है बिल्कुल। किताबें खोलते हैं तो नींद आ जाती है। ये समस्या आप लोगों के साथ भी है, स्टूडेंट्स के साथ भी है, हमारे साथ भी सेम है। तो समस्या वहां आ रही है कि एक तो आपकी अधूरी नींद, यानी कि आपको नींद पर्टिकुलर 8 घंटे करनी है, पूरी 8 घंटे करनी है। 8 घंटे के अलावा आपको पढ़ना है। जैसे नींद आ रही है, सो जाओ, आराम से सो जाओ, जब भी नींद खुले तब पढ़ो। बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, मैं इसी को बेस्ट मानता हूँ। फिर अगर आपको पहले पढ़ना है तो पहले पढ़ लो और फिर सो जाओ। अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखते देखते 3-4 घंटे जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद में सोते हैं 2-3 घंटे। फिर अगली बार जब अपन दूसरे दिन या वैसे पढ़ने बैठते हैं तो फिर क्या आएगी, पहले अपन को नींद आएगी, क्योंकि अगले वाले दिन की भी नींद अपने क्या है, अभी बाकी है। तो सबसे पहले तो आपको पूरी नींद लेनी है। जब तक नींद पूरी नहीं होगी अपना पढ़ने का मन ही नहीं होगा, और अपना माइंड है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। पूरी नींद लेने के बाद ही व्यक्ति क्या हो सकता है, पढ़ सकता है। दूसरा जो सर ने बताया कि हमने नोट्स वगैरह तैयार किए हैं। एक दूसरा अपन आरबीएससी ने ये भी कर दिया है कि जो आपके लघुत्रात्मक सर जो प्रश्न आते थे ना, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, अथवा में करने किया है कि जैसे कि 20 सवाल है तो उसमें से अथवा वाले सवाल आएंगे कि ये बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो वाला करेगा, और वो नहीं आ रहा है तो वो वाला करेगा। तो ये भी अपने लिए क्या है, एक गोल्डन साइज है, यानी कि अपन कितना बेस्ट दे सकते हैं उसमें ये भी अपनी मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, कह सकते हैं। दूसरा ये बात है कि बच्चे पढ़ते नहीं है तो फिर उनका ध्यान जाता कहाँ है। अब ये जो 9th 10th और 11th की सर जो एज होती है ना, ये थोड़ी अपन साइंस के हिसाब से कहें तो टीन एज होती है, किशोरावस्था होती है, टीन एज बोल सकते हैं इनको। तो इसमें बच्चों की ये होता है कि एक तो बच्चों के जो दोस्त होते हैं ना सर, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, यानी कि टोली के समूह के साथ घूमना, ये किशोरावस्था की सबसे बड़ी खासियत है। बिना मतलब उद्देश्य के भ्रमण करना,
इधर उधर घूमेंगे, कोई उद्देश्य नहीं है, अपना कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी उस गली में जाएंगे, इस गली में अपना कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी वहां जाएंगे। तो ये किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिना उद्देश्य के क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे भटकेंगे। दूसरा इनमें क्या होता है कि इनमें नेतृत्व क्षमता आ जाती है थोड़ी सी। अब ये क्या करते हैं, ये लोग नेता बनने की कोशिश करते हैं। अभी से नेता बनने की मतलब इस प्रकार का नेता, जैसे आपके समूह होगा, 2-4 दोस्त होंगे मिले हुए, और उसमें से क्या बनेगा, एक लीडर बनेगा, और फिर वो लीडर जहाँ लेके जाएगा वहां पर सभी को क्या करना है, जाना है, और पीछे पीछे जाना है। क्योंकि ये सब सारी चीजें जो हमारे साथ अपने साथ भी हो चुकी है, ठीक है ना। जब किशोरावस्था होती है ये ऐसी अवस्था होती है। तो एक तो अपन को यहाँ से भटकना नहीं है, मेन पॉइंट यही है कि इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है, बालक है, वो सुधर गया तो सुधर गया, और भटक गया तो भटक गया। यानी कि इसको अपन दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था है वो बनने और बिगड़ने की अवस्था है। बिल्कुल, आप बिगड़ भी सकते हो और बन भी सकते हो। इस अवस्था में आपने ठान लिया तो काम हो जाएगा, और इस अवस्था में अपन बिगड़ गए तो बिगड़ गए। दूसरी इसमें ये होती है अभी कि तो मारवाड़ी में कहावत है, हाँ, 12 नहीं आया तो बत्ती नहीं आ रही। बत्ती नहीं आए, यानी कि 12 अगर नहीं आए तो 32 भी नहीं आएगी। यानी कि 12 दांत आते हैं, पहले 12 दांत आते हैं, वो स्थायी दांत, मतलब अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिसको, वो नहीं आए, इसका मतलब 32 दांत भी आपके नहीं आएंगे। ये मारवाड़ी में एक कहावत भी है, सर ने अभी बताई कि 12 नहीं आवे वरने 32 से नहीं आवे। इसका मतलब अभी आप नहीं संभले, इसका मतलब बाद में भी संभलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है कि बिना उद्देश्य इधर उधर जाना नहीं है कहीं। दूसरा, अपने को दोस्तों से थोड़ा जितना हो सके अभी आपको दूरी बनानी, अभी थोड़ी सी आपने दूरी बना ली, मतलब आपका जीवन बन दोस्त जाएगा ऐसा पूरा बनाओ का। कि पढ़ने वाला हो। दूसरा अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए सर, कि जिसमें सारे के सारे क्या हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो। ठीक है, अब अपन तो पढ़ रहे हैं, अपना दोस्त है वो देशावर जाने वाला मिल गया, तो शायद ठीक है, अब सेट नहीं हो रहा, वो देशावर से आएगा, बढ़िया कपड़े पहनते, अपन देशावर से आते हैं लोग नहीं देखते क्या, तो यहाँ 4-5 दिन आएंगे, क्या करेंगे, नए नए कपड़े पहन के, और भाई वो तो वहाँ काम करते हैं, और यहाँ के उनका उद्देश्य होता है कि थोड़े दिन घूम के आए, इधर उधर घर वगैरह मिल के आए। अपन क्या करते हैं, जैसे दोस्त आ गया पीछे पड़ेंगे उसके, बाइक पे साथ में घूमेंगे इधर उधर, फिर 4 दिन के बाद अपना तो दूसरा दोस्त आ जाता है, और अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है। तो फिर यहाँ है वो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा भटक जाता है। ठीक है, फिर तीसरी ये अपने को समस्या देखने को मिलती है किशोरावस्था की, विपरीत लिंग के प्रति थोड़ा आकर्षण इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सब होना निश्चित है, साइंस कहती है कि अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका विकास नहीं हो रहा है। जननांगों का ठीक है, अब जननांगों का विकास हो रहा है, आपकी एज भी उस टाइप की हो रही है, तो आपका निश्चित रूप से ध्यान है वो कहा जाएगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होगा। इन सब चीजों से अपन को क्या करना है, बचना है, क्योंकि ये सारी चीजें है वो क्या करती है, व्यक्ति को रास्ते से थोड़ा सा भटका देती है, और अगर भटक गए इसका मतलब अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी सर थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो बहुत सारी बातें तो सर ने बता दी, और सर वैसे शायरी बहुत अच्छी बोलते हैं तो आज सर ने आपको शायरी नहीं सुनाई, लास्ट में एक सुना देंगे आपको। तो सबसे अहम बात तो यही थी पढ़ाई से रिलेटेड, कि ये जो सर ने मोस्ट बातें की कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना है, या इधर उधर भटकना है, या पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है, तो सबसे बड़ी समस्या सर ये है, इस फोन, सबसे बड़ी समस्या फोन ही है आज के ज़माने में। क्योंकि अब माँ बाप भी, आप देखो सर, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हो, 10 साल का बच्चा इन फोन ला के दे दिया, अब वो फोन में बिजी है, माँ बाप कहीं और बिजी है। तो सबसे बड़ी समस्या ये फोन ही है। अब फोन आप 2 तरीके से यूज करो, सही करो या गलत करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये एज ऐसी है कि आप इसमें अगर सुधर गए सर, तो आप अच्छे से बन जाओगे, वरना फिर यहाँ वहाँ ये आपने बस स्टैंड पे लारियां देखी होगी, फिर वो है, क्योंकि आज टाइम में बेरोजगारी आप देख ही लो, और कंपटीशन, जैसे आपको नॉलेज ही है कंपटीशन का कि कितना तगड़ा है, मतलब बच्चा पूरे में से पूरे नंबर लेके आता है तो भी ऑल इंडिया रैंक आती है, 7वीं 8वीं रैंक आती है। तो ये सब पढ़ाई पे डिपेंड है, तो आप पढ़ते रहे। अब पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट सी भाषा में बता देता हूँ कि पढ़ने का तरीका सिंपल सा है, आप पढ़ाई क्या करो, लिख करके याद करो, और की पॉइंट लिखा करो। जैसे गणित में तो की पॉइंट नहीं हो सकते, तो आप सूत्र लिखा करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, सवाल ज्यादा से ज्यादा किया करो, देखा मत करो, क्योंकि गणित एक ऐसे सब्जेक्ट है जो मनोरंजन है। अगर आप उसके साथ खेलोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ खेलेगी, और आप अगर दूर से देखोगे तो वो भी खाली दूर से देखेगी, फिर वो भी आपके पास आने वाली नहीं है। और रही बात सामाजिक है और विज्ञान है और अदर कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें आप की पॉइंट लिखा करें। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, तो उस टॉपिक को आप लिख करके उसमें की पॉइंट लिखा करें, और की पॉइंट आपने लिख दिया मतलब उससे क्या आपको याद रह जाएगा, वरना बच्चा क्या है, सोते सोते पढ़ता है। तो ये कोई एक पढ़ने का परपेंडिकुलर तरीका नहीं है। पढ़ाई करनी है तो टेबल
अच्छा सा एक अच्छी सी थोड़ी बहुत कुर्सी ले लो। अब जरूर नहीं अच्छा मतलब कोई वेल कंडीशन टेबल की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेबल होगा, नॉर्मल आपके घर पे कुर्सी होगी, उस पर बैठो, किताब लो और पढ़ो। और फोन जब पढ़ाई करो फ्लाइट मोड पे डाल करके बाहर रख दो, क्योंकि आप इतने बिजनेसमैन नहीं है, बच्चे इतने बिजनेसमैन नहीं है कि आपको किसी की जरूरत पड़े। और ये जरूरत जरूरत वाला ये काम ये बहुत पुराना हो गया। जैसे मैं भी सर एक बार आरएस की तैयारी करता था 2019 के आसपास, तो मेरा भी एक दोस्त था रूम पार्टनर, तो उसका आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरी बार उसने वापस आरएस का वैकेंसी आई तो एग्जाम दिया, पर ही हो गया। दूसरी बार उसका मेंस का एग्जाम था, डेट भी आ गई थी, तो उसके पास भी फोन था। अब फोन था तो उसने फोन बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पिछले साल उसका फाइनल में नहीं हुआ था, तो उसने कहा कि सब दिक्कत है वो फोन की है। तो उसने फोन की सिम उसको तोड़ दिया, और तोड़ करके बंद कर दिया, क्योंकि सबके पास नंबर थे, कोई भी फोन करता था। फिर उसने नई सिम खरीदी। अब नई सिम खरीदी तो नए नंबर से घर पे तो फोन करना पैसे के लिए, तो पापा को फोन किया, पापा ने देखे होंगे नंबर किसके हैं, तो पापा ने पूछा भाई किसके फोन से फोन किया है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी नई सिम है, वो मैंने सिम तोड़ दी है और मेरे एग्जाम है, इसलिए आपको कोई भी काम पड़ता है, पापा को कहता है वो, तो इस नंबर पे करना फोन। तो पापा भी थोड़े मजाकिया हो रहे होंगे, वो कहते हैं एक बार ये लाइन रिपीट करना, तो क्या भाई कोई भी काम पड़े तो मेरे को फोन करना। तो पापा कहे बस काम तेरे पड़ेगा महीने होगा तब, काम मेरे पड़ेगा नहीं। और तू इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि मेरे तेरा काम पड़े, तू तो पढ़ाई कर। तो आपके पास भी ये बहाना है कि सर मान लो इमरजेंसी कॉल आ गया, तो तुम इतने कोई बड़े हुए नहीं कि इनके कोई इमरजेंसी कॉल आए, कि भाई कोई बाहर बैठा है इनको इमरजेंसी कॉल आ गया, तो वो आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप के पास फोन है, कॉल आना होगा तो उनके पास इमरजेंसी आ जाएगा। तो फोन से थोड़ी एक दूरी बनाए रखनी, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। 2-3 महीने तो फोन को छोड़ ही दो, दूरी तो क्या। हाँ कोई कहता है ना कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूंगा, नहीं होता सर। मेरे से क्या, ये साइकोलॉजी कहती है ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है। कोई कहता है मैं तो क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्लास एक बहाना होता है, बहाना आप भले ही बनाओ, तो ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती है, भले आप कितनी ऑनलाइन पढ़ाई करो। मैं भी 2-3 साल बाद जयपुर रह के आया हूँ, और मैंने भी देखा है कि अब मेरे भी है, अभी भी पेड कोर्स पढ़ा है, एक क्लास नहीं ली जाती। ऑनलाइन खोलते हैं तो ऊपर से मैसेज आता है, तो फिर उसमें जाने का मन करता है। एक तो आप सामने पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ाते हो, मैं पढ़ूंगा या बच्चा कोई पढ़ेगा, तो एक तो रूबरू होता है, तो क्लास में जान दिखती है, प्रैक्टिस होती है। एक बच्चा मान लो फोटो या फिल्म चल रही है, तो फिल्म में तो क्या, एक तो आप मान लो रूबरू देख रहे हो कि भाई फाइटिंग हो रही है, तो वो एक अलग है, फिर सीन देखते हो, तो एक अपने मोबाइल में देखते हो तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो कोई कहता है कि ऑनलाइन पढ़ लूंगा, तो पढ़ने दो उसको, आप उसकी तरफ मत जाओ, आप तो पढ़ो आराम से घर पे, और एक की पॉइंट लिख लिख के पढ़ा करो, और सर ने बातें बता दी है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जो है वो बात आपकी खूब पढ़िए, एंजॉय, एक बार जॉब लगा दो, लाइन लगेगी यहाँ आपके, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, और सब पीछे घूमेंगे आपके इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसे ही किया किया करे। और एक विशेष सूचना लास्ट में जाते समय, कि हमारे बैच जो नए शुरू हो रहे हैं, उसमें से 12th क्लास में हम जियोग्राफी और पॉलिटी के लिए हमारे बैच चल रहे हैं। और इसके अलावा भी हम दीपावली के विशेष अवसर पर, जैसे हमारा कोई काम था तो हम नहीं आ पाए दीपावली के लिए आपको शुभकामनाएं देने के लिए, मैं भी बाहर था, सर भी बाहर थे, तो नहीं आ पाए। तो अब हम जो है वो नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 12th क्लास बोर्ड क्लास का जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम, 2-3 महीने में टारगेट रख करके, जो इम्पोर्टेंट है फरवरी से पहले अपन करवा देंगे, आपके जो है वो करवा देंगे। और 10th क्लास का हम चल ही रहा है हमारे पास बैच, आपके भी एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। हाँ एक विशेष ये भी है, सर कह रहे हैं कि भाई हमको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी है, तो वो भी कांटेक्ट कर करके पढ़ सकता है, टाइम हमारे पास है आ जाएगा, या हमारे पास ग्रुप है तो हम ग्रुप में डाल देते हैं टाइम क्या रहता है, कि साइंस का क्या टाइम रहता है और मैथ्स का क्या टाइम रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों पढ़नी है, एक पढ़नी है, उसमें हमें कोई जैसा नहीं, आप पढ़ सकते हो, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। और हमारे पास जो है वो प्रिंटेड नोट्स जो है वो उपलब्ध आपको फ्री में करवा दिए जाएंगे, जो यहाँ आते हैं उनको, जो अपनी कोचिंग में है उनको केवल और केवल नोट्स फ्री में। और मान लो कोचिंग नहीं आ रहा है, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए एक बार फोन कर ले, पैसे जितने हैं वो अपनी टीम से कह करके, हाँ यहाँ अपने से ले लेंगे। हाँ तो नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मान लो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और आपको केवल और केवल नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप बेखौफ रहे, हमारे पास नोट्स है, आप नोट्स ले जाए, लेकिन उसके लिए पेड करना पड़ेगा, क्योंकि फोटोकॉपी के पैसे लगते हैं, तो वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी भले ही नॉर्मली फीस है, कितनी जितनी नॉर्मली है, फोटोकॉपी के जो पेज के पैसे है वही है, हाँ वो उसके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है, बाकी कोई ज्यादा पैसे है नहीं। तो एक तो अपने पास 8वीं का बोर्ड क्लास का बैच चल रहा है, एक अपने पास चल रहा है 10th क्लास का बैच, और एक 12th का बैच। हालांकि 11वीं के वो तो है ही, लेकिन ये 9वीं 11वीं जैसे ये तो है ही, लेकिन बोर्ड क्लास के जो बैच है वो स्पेशल बैच है वो। और एक नवोदया वाले जैसे अपने पास आ रहे हैं, तो नवोदया वाले के लिए जैसे अभी तक बैच स्टार्ट नहीं किया, 2-4 लड़के ही अपने पास, तो उनको जैसे पढ़ा रहे हैं, सर गणित पढ़ाते हैं,
और मैं साइंस पढ़ाता, तो उनको पढ़ा रहे हैं। तो नवोदया के लिए भी अपना बैच चालू है, जिसमें से एक सैनिक स्कूल की तैयारी करता है बच्चा अपने। तो नवोदया के लिए भी मान लो कोई विशेष तैयारी कर रहा है, तो द स्टडी क्लासेस में जैसे हमारे नंबर अभी पिन कर देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, अपने नंबर और आईडी वाईडी सब आपको डाल करके बता देंगे। तो ये ग्रुप वाला भी डाल देंगे अपन, टेलीग्राम वाला, और इंस्टाग्राम पे जो है वो भी आप सब डिटेल है जो वो डाल देंगे। कोचिंग का नाम आपको देख ही लिया होगा, द स्टडी क्लासेज है हमारी कोचिंग का नाम है। और ये सारी बातें तो होती रहेगी। फाइनल में जब आपको परिचय दे देता हूँ सर का, तो सर जो है उनका नाम दिलीप कुमार राठौड़ है, और एमएससी कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर है उनकी। और मैं भी जैसे एमएससी है मेरी भी है ही है, और एमए कर रखी है मैंने भी। और सर जो है वो 2-3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, और एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा सा। तो सर के पास बहुत अच्छा सा ज्ञान है। मैं भी कभी कभार मन होता है तो सर पढ़ाता है तो पीछे जाके बैठ जाता हूँ। सर शायरी वायरी थोड़ी अच्छी बोलते हैं तो सुनने में थोड़ा मजा आता है। और मैं मेरा नाम भी बता देता हूँ, मेरा नाम चहल सिंह है, और मैं 1-2 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं भी जयपुर तैयारी वैयारी करके आया हूँ। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आप फाइनल में जाके पूछोगे कि भाई सर का क्या इंट्रोडक्शन था, तो मैंने कहा मैं पहले ही दे देता हूँ। जानते ही है बच्चे, राम सिंह में तो सब जानते ही है, लेकिन तो भी क्या बता मैं कि एक बार इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर क्या पूछेंगे तो कि भाई कमेंट में करेंगे कि भाई ये सर का नाम तो बताया ही नहीं, इतनी सारी बातें की ने। तो नाम वाम सर का बता दिया है। और भी कोई इंक्वायरी है तो हमारे नंबर दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी सब ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई। आप तो अच्छे से एन पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई का मन नहीं करे तो 2-3 मिनट ब्रेक ले लें, कोई डिप्रेशन में रख करके कोई पढ़ाई नहीं होती है कि भाई 10 घंटे पढ़ लिया। हाँ, ये यूट्यूब वाले पर सर ये खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि 10 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो, ये नहीं पढ़ा जाता है, ये फेक है। ये मैं नहीं मानता ये मैं क्या, मनोवैज्ञानिक भी नहीं मानते कि 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ करके अपन मेरिट में नहीं। आप तो जितना रिलैक्स होकर के पढ़ोगे उतना ही आप पढ़ पाओगे, और याद भी उतना ही रहेगा। वरना ये मैंने भी देखा हुआ है कि कंपटीशन करते हैं, वो पढ़ रहा है तो अपन भी पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। नहीं, मोटिवेशन में आपका टाइम क्या है और आपके दोस्त का टाइम क्या है ये डिपेंड नहीं करता। अगर वो रात को पढ़ना अच्छा लगता है और आपको रात को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रात में नहीं पढ़े, आप दिन में पढ़े। हाँ, किसी को आप कंपटीशन मत करेंगे इसके देखा देखी मैं भी पढ़ूँ ना, तो वो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। आपका जो मन कहता है वो करे। मन तो आपका बहुत सारा कहता है, वो नहीं करना है आपका। अच्छी बातों की ओर जाना है, बुरी बातों की ओर तो नहीं जाना है। और खूब पढ़ाई किया करें। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आने वाले भविष्य में भी हम भी यही चाहते हैं कि आप मेरिट में आए, और देश का, रामसेन का और दुनिया का और आपके माँ बाप का सबसे बड़ा है। तो मेरिट में आओगे तो माता पिता का नाम होगा, और माता पिता के खुशी के आंसू आएंगे। मान लो मेरिट में आ गए आप तो खुशी के आंसू आएंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि दुखी के आंसू देने हैं कि खुशी के आंसू देने हैं। ठीक है, हम तो आपको राह दिखा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं यहाँ। अब घर पे जाके आप क्या करते हो वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फाइनली सर आपको कुछ कह करके हम अपनी बात को विराम करेंगे। ठीक ठीक है। ऐसे तो जैसे सर ने कहा अभी कि माता पिता की मतलब नाम रोशन करना है, तो ऐसे तो रोज रुलाते हैं अपनी माता पिता को, है कि नहीं? बदमाशियां करके तो आप रोज रुलाते हो। आप उस दिन रुलाओ जिस दिन आपका रिजल्ट आए, और वो आंसू होंगे वो देखने लायक होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई निकलता है, यानी कि खुशी के टाइम पे आंसू निकलते हैं, तो उनकी कीमत है वो क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। ठीक है। बाकी हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चित रहिए आप, जितनी आपको मतलब आवश्यकता है उतना हम देने के लिए तैयार हैं। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स ले लो यहाँ से। आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, मान लीजिए कि कोई कि गणित कहीं पढ़ रहा है, साइंस पढ़नी है, साइंस कहीं पढ़ रहा है, गणित पढ़नी है, और आप यहाँ आके मान लीजिए आप मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं एक सर के एक क्लास ही लेंगे हम, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है अपने यहाँ से। ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई क्लास आधा घंटा ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी के टाइम सर सेट नहीं होता है, सुबह का नहीं हो रहा है, शाम का नहीं हो रहा है, तो आपको तो जब टाइम मिले उस टाइम आ जाइए आप। शाम वाला भी बैच है अपने पास और सुबह वाले भी बैच है। अगर आपको सुबह वाला सेट होता है तो सुबह आइए, और शाम वाला सेट होता है तो शाम को आइए, है कि नहीं? तो वो आप पे डिपेंड करता है। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है कि आप शाम को क्यों आ रहे हैं, आपको सुबह आना है, उससे अपने को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, बाकी सब सर ने आपको दे दिए इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ना है क्या है, और ऐसे ही डिस्कशन के साथ अपन बहुत जल्द मिलेंगे। यानी कि एक हम लोगों ने एक क्या मुहिम शुरू की है कि बच्चों से, यानी कि 7 दिन में एक बार तो क्या करना है सर, रूबरू होना ही है। यानी कि बच्चों से अपने
सवाल जवाब, यानी कि अगर आपका भी कोई सवाल है कि मेरे ये समस्या आती है सर ये है, कमेंट तो आप करो। कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर हम सकते पढ़ हो। करके आपकी ठीक है, समस्या का समाधान हाँ करेंगे। हम देख करके आपकी समस्या का क्या कर देंगे, समाधान। और हमसे नहीं हुआ तो हम आगे से कहीं से समाधान लाके भी आपको क्या कर देंगे, हाँ, दे ये देंगे। आपकी समस्या आप बताओ तो सही एक बार, आप बताओगे तो सबसे समझ में बड़ी आएगी। समस्या ये कि बच्चा बोलता नहीं है। कोई भी समस्या आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती, हाँ, नहीं हो ठीक है ना। यानी कि आप एक बार शेयर करो समस्या को, हमसे सुलझेगी तो सुलझाएंगे, नहीं सुलझेगी तो कहीं और से सुलझा देंगे, लेकिन उसका सुलझना है वो सर क्या है, सकता।